तो कुछ चीजें कंसेप्ट है जो आपको समझना है। जैसे एग्जांपल के लिए इस पेज पे, ये हमारा क्या है, पेज है, इसको पेज बोलेंगे। तो पेज को वेब पेज बोलेंगे क्योंकि ये वेब पे है ना। तो कोई भी चीज अगर ब्राउजर पे ओपन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वेबसाइट ओपन करना। तो ये क्या है, वेबसाइट है। जैसे google.com, facebook.com क्या है, वेबसाइट है। अब वेबसाइट के अंदर जो पेजेस खुलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेब पेजेस। और इन पेजेस पे जो चीजें आपको दिख रही हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, वेब एलिमेंट। क्या बोलेंगे, वेब एलिमेंट। जैसे यहाँ से लोगो है, ये लेबल है, ये टेक्स्ट है, ये हाइपरलिंक है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये ड्रॉप डाउन है, ये बटन है। राइट, ये सब के बारे में पता है आपको, ये सब क्या चीजें होती है। तो इन सबको क्या बोलेंगे हम, वेब एलिमेंट। सिंपल सी बात है। और कभी कभी शॉर्ट में हम इनको एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं एलिमेंट बोलूं या वेब एलिमेंट बोलूं तो समझ में आएगा ना कि क्या होता है। तो मैं बोलूं अगर ऐसा सिंपल सा कि कोई 5 वेब एलिमेंट के नाम बताओ या टाइप बताओ, तो क्या क्या हो सकता है हमारा, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, हाइपरलिंक, लेबल, टेक्स्ट, इमेज, रेडियो बटन, चेक बॉक्स। राइट, ये सब सारे क्या है, हमारे एलिमेंट्स है। क्लियर हो गया ना। अब हर एक एलिमेंट का अपना एक कोड होता है, लिखने की स्टाइल होती है। सिंपल सी बात है। जैसे अगर तुम इमेज को इंस्पेक्ट करो तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट कर करके देखो कि इसका कोड कैसे स्टार्ट होता है। तो बेसिकली आपको सीखना क्या है कि जैसे इंस्पेक्ट किया इस कोड को, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करता हूं मैं। तो इसको मैंने देखो इंस्पेक्ट किया, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, आईएमजी, मतलब ये क्या है, इमेज। ऐसे ही ये क्या है, हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक किससे स्टार्ट होता है, ए से। इसको बोलते हैं एंकर टैग, ए से स्टार्ट होगा। ऐसे ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, स्पैन हो सकता है, डिव हो सकता है, टीडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राइट, इसके अंदर कोई टाइप नहीं मिलने वाला। ऐसे ही अगर आपका टेक्स्ट बॉक्स है तो वो किससे शुरू होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट होना चाहिए उसके अंदर। ऐसे पासवर्ड है, तो पासवर्ड को इंस्पेक्ट करो तो इसका इनपुट टाइप रहेगा, पर टाइप क्या हो जाएगा, पासवर्ड। टाइप पासवर्ड होने से ही इसमें जो चीज टाइप करते हो वो आप इनक्रिप्ट हो जाता है। राइट, फिर सिंपली ये ड्रॉप डाउन है, इसको सेलेक्ट किया ड्रॉप डाउन को, तो ये ड्रॉप डाउन का क्या होगा, स्टार्ट सेलेक्ट। समझ गए। ऐसे ही लॉगिन बटन को देखा तो इसका वेट क्या है, इनपुट। इनपुट ही है, लेकिन कहीं कहीं पे बटन भी मिल सकता है। जैसे फेसबुक पे देखोगे तो अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग चीजें हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझना है। जैसे फेसबुक में जाओ और लॉगिन बटन को इंस्पेक्ट करो, तो यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, बटन से। तो हो सकता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ। इसके बाद फिर लेट्स से कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एडमिन से लॉगिन किया, एंड लॉगिन करने के बाद अपने को न्यू लीड पे क्लिक करना था। राइट, तो न्यू लीड पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे सपोज करो हमें रेडियो बटन पे काम करना है। राइट, अब रेडियो बटन पे हमें क्लिक करना है, तो ये रेडियो हो गया। अब लास्ट टाइम हमने इस पे काम करना आपको नहीं बताया था। आपको मैंने बताया था ड्रॉप डाउन में कैसे काम करना है, राइट, टेक्स्ट बॉक्स में कैसे काम करना है, तो आपने ये सारा काम किया। लेकिन इसमें अगर मैं बोलूँ कि दूसरा टीम सेलेक्ट करना है, मतलब यूजर ना सेलेक्ट करके आपको टीम सेलेक्ट करना है, तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आपको मैंने ये नहीं बताया। लेट्स से चेक बॉक्स पे चेक करना है, तो कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ क्विकली। राइट, तो सबसे पहले किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमारा काम क्या होता है, पहले इसको आइडेंटिफाई करना ना। अब जैसे हम ये कोड लिखते हैं, तो ये कोड लिखने का तरीका क्या हुआ कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ना। तो ड्राइवर को हम बोल रहे हैं, ड्राइवर कौन है यहाँ पे हमारा, ऊपर जो ब्राउजर ओपन हुआ तो हर एक ब्राउजर के साथ एक ड्राइवर हो जाता है। सिंपल सी बात समझो ऐसे, ड्राइव करने वाला कोई तो चाहिए। राइट, तो ये ड्राइवर यहाँ पे आता है, जैसे ब्राउजर ओपन होता है तो ये ड्राइवर एक क्रिएट होता है। अब ये होता क्या है, कैसे काम करता है, ये ऑब्जेक्ट है, कैसे बनता है, राइट, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे जावा में, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ जावा। ओके, बट अब यही ड्राइवर पूरे कोड को ड्राइव कर रहा है। तो हर जगह पे हर लाइन में हम क्या लिख रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो ड्राइवर को बोल रहा है कि सबसे पहले फाइंड करो किसको, एलिमेंट को। अब ये सबको मैंने पहले ही बताया, सब क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट को फाइंड करना है। अब फाइंड करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं तुमको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ तुम्हारे नेम से, तुम्हारी आईडी से, कोई ना कोई एट्रीब्यूट से। सिंपल सी बात है ना, कुछ भी हम बोल सकते हैं ना कि अरे मान लो भूल गया मैं तुम्हारा नाम, तो बोल सकते हो अरे वो कल वो बंदा जो उधर बैठा था वो, ऐसा समथिंग, कुछ रेफरेंस भी ले सकते हैं। नहीं तो वो बोल सकते हैं अरे वो रेड टी शर्ट वाले बंदा।
समथिंग। तो कुछ ना कुछ हम चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए सोच सकते हैं। मेन मैकेनिज्म वही है। तो ड्राइवर को हम बोल रहे हैं कि फाइंड करो एलिमेंट से। अगर हमें नेम पता है तो भाई हम डायरेक्ट नेम से बुला लेते हैं उसको, सबसे कॉमन चीज है। तो हमने क्या बोला कि भाई नेम उसका क्या है, फिर वो आइडेंटिफाई हो गया। तो यहां तक का कोड क्या करता है, एलिमेंट को फाइंड कर लेता है। यहां तक का कोड क्या करेगा, उस नेम से उस एलिमेंट को फाइंड कर लेगा, और उसके बाद वाला जो कोड होता है वो क्या करता है, उस एलिमेंट पे एक्शन करता है। अब एक्शन दो टाइप के अभी आपने देखे। एक तो सेंड कीज, मतलब अगर कहीं पर टाइप करना है कीबोर्ड से तो अब आपको क्या करना है, सेंड कीज करना है। और नहीं तो कहीं पे क्या करना है, क्लिक करना है। यही काम कर सकते हैं। या कहीं पर जरूरत पड़े तो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको अगर ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से एग्जांपल, तो आगे चल के वो पढ़ेंगे, राइट। लेकिन अभी वहां पे भी सेंड कीज चल रहा है। ऐसे ही रेडियो बटन के केस में भी आप बोल सकते हो कि भाई साहब रेडियो बटन सेलेक्ट करो, लेकिन एक्चुअल में आप क्या करते हो, क्लिक करते हो। तो इस पे भी ऑपरेशन क्या होगा, क्लिक। समझ गए। तो अब रेडियो बटन पे हमें काम करना है, लेट्स से। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे। गए इसको और इंस्पेक्ट किया। अब इंस्पेक्ट किया ये वाला रेडियो, राइट। तो रेडियो बटन की खास बात क्या होती है कि जब भी रेडियो बटन मिलेगा आपको, इकट्ठा ऐसे दो तीन मिलेंगे, राइट। और इनकी खास बात क्या होती है, इनको ऐसा क्यों बनाया गया पता है, ड्रॉप डाउन दे सकते थे ना, लेकिन रेडियो क्यों दिया, क्योंकि ड्रॉप डाउन में भी तुम एक वैल्यू ले सकते हो, रेडियो में भी एक ही कर सकते हो। तो दिया क्यों भाई, जनरली जरूरत नहीं थी, लेकिन अब दे दिया तो दे दिया, कहीं भी मिल गया तो इसमें इसका कंसेप्ट ये होता है कि इन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हो तुम। सिंपल लॉजिक है इसका। क्या कर सकते हो, एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। अब ऐसा होता क्यों है, बिकॉज ऑफ नेम। अब पहला वाला रेडियो बटन था उसका ये है कोड, और दूसरा वाला रेडियो बटन है तो उसका कोड ये है। तो दोनों का देखो नेम सेम है, दोनों का नेम सेम है, इसीलिए दोनों में से एक ही सिलेक्ट होता है एट ए टाइम। इसके पीछे का ये लॉजिक है। अगर इसका नेम मैं चेंज कर दूं, इसका नेम वन कर दिया लेट से, अब ये अलग है और ये अलग है। अब मैंने देखो क्लिक किया, दोनों क्लिक हो गया, तो गलत हो गया ना। अब अगर आपको डेवलपर को परेशान करना है तो स्क्रीनशॉट लो, चिपका दो, ये क्या चल रहा है भाई। अब वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। समझ गए। तो जब कहीं पे भी आप रेडियो देखोगे तो उसका नेम जो है वो हमेशा क्या होगा, सेम मिलेगा। अब जब सेम होगा तो कोड जब लिखोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, और नेम में ये पास करोगे तो वो कंफ्यूज होगा, अरे भाई तो दो है। सिंपल सी बात है। तो उस टाइम पे क्या करेगा, ये जो पहला वाला होगा उस पे ऑपरेशन करके निकल जाएगा, जो पहला मिलेगा उसको। लेकिन अगर हमें दूसरे पे क्लिक कराना है तब क्या करें, तब चैलेंज आएगा ना। सिंपल सा लॉजिक है। तब के लिए एक दूसरा मेथड है। अब ये कोड मुझे लिखना है तो मैं कहां लिखूंगा इस कोड को, इस यहाँ पे, कोई बताएगा कहां पे लिख सकता हूं। इट मीन कौन सी लाइन पे, स्टार्ट में लिखो कि एंड में लिखो, कोड देख के देखो। नहीं समझे, कोड देख के समझो। कंपनी के नीचे, एग्जैक्टली कंपनी के नीचे, और बटन से ऊपर, क्योंकि बटन हमारा सेव कर रहा है। तो सेव करने से पहले होना चाहिए और कंपनी के बाद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉगिन के बाद लिख दिया, न्यू लीड पे क्लिक ही नहीं हुआ और तुम उसको क्लिक करा रहे हो। मतलब वो अपीयर रहना चाहिए ना, दिखना चाहिए, तभी तो उस पर ऑपरेशन होगा। समझ में आ रहा है। तो स्टेप्स बहुत मैंडेटरी है। तो जैसे अब यहाँ पे कोड लॉगिन किया, फिर न्यू लीड पे क्लिक किया, ठीक है। अब सैल्यूटेशन टाइप सेलेक्ट किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी डाला, फिर हम पहले सेव कर ले रहे थे। लेकिन सेव करने से पहले अब हमारा कंसेप्ट क्या है कि पहले हमें रेडियो बटन पे क्लिक करना है। अब हमें ये पता चला कि रेडियो बटन है तो इसका नेम दो होगा, राइट। अब जब सेम नेम से मल्टीपल एलिमेंट पेज पे होंगे तब हम कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। क्या यूज करेंगे, एलिमेंट्स। क्योंकि फाइंड एलिमेंट अब ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइंड एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट्स। तो फाइंड एलिमेंट ऑलवेज रिटर्न द वन एलिमेंट, एंड फाइंड एलिमेंट्स ये रिटर्न क्या करेगा, बहुत सारे एलिमेंट, मतलब जितने मिलेंगे उसको मैचिंग में। अगर 10 मैच हो रहे हैं तो 10 रिटर्न करेगा, 5 मैच हो रहे हैं तो 5 रिटर्न करेगा। क्लियर। तो दैट्स द कंसेप्ट, ओके। देन बाई डॉट नेम, अब नेम क्या था, कॉपी कर लो,
असाइन टाइप, अब यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद अब ये सारा एलिमेंट लेके आ गया कि लेट से इसको 2 मिले। अब 2 के बाद अब हमें फिल्टर करना है ना भाई कि किस पे ऑपरेशन करना है, या 2 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं, वॉट। तो आपको पता होगा आपके केस में। तो भाई यहाँ पे 2 है, तो 2 में से अब यहाँ पे गेट लगाना है, और गेट में अगर 0 पास कर दिया तो मतलब पहले को लेगा, 0 पास किया तो पहले को लेगा, और 1 पास किया तो दूसरे को लेगा, क्योंकि ये इंडेक्स से चलता है और इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। डन। तो यहाँ पे हमने 1 पास कर दिया, इसका मतलब अब क्या हो गया ये कि सेकंड वाले को लेगा, और सेकंड पे हमें कराना था, और दूसरी चीज उस पे ऑपरेशन क्या करना है, क्लिक, दैट्स इट। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, परफेक्ट। तो ऐसे हम रेडियो बटन पे काम करते हैं। अब नीचे आ जाओ, अब बटन सेव पे क्लिक कराना था हमें। अब तुमने यहां से सेव बटन को एक्सपेक्ट कर लिया, इंस्पेक्ट किया और क्लिक करा के निकल गए, लेकिन आप नोटिस करो तो नीचे भी सेव बटन है ना भाई। अब मैं कहता हूं ये भी तो काम करना चाहिए, ये भी काम करना चाहिए। तो लेट से दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं पहले। अब मुझे नीचे वाले सेव बटन को क्लिक करना था, मैंने इंस्पेक्ट किया, तो इसका नेम क्या है, बटन। जब ऐसे जेनरिक सा नेम आ जाए ना कि बटन लिखा रहा है, तो भाई समझ जाओ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कॉमन नाम है ना। अगर किसी का नाम चिंटू मिंटू रिंकू हो गया तो समझ लो ये बहुत मिलेंगे मोहल्ले में, समझ गए। तो फाइंड करना यूनिक डिफरेंट डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ऐसे नहीं सोचना है फिर। और अब जैसे अब यहाँ पे दो दो हमें दिख गए, तो पहले वाले को हमने इंस्पेक्ट किया को, तो नाम क्या मिला, बटन। दूसरे वाले को देखो किया, तो इसका भी नेम बटन। तो फिर से हम कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, फाइंड एलिमेंट्स, सिंपल वाला कंसेप्ट, राइट। बट अब जब तुम फाइंड एलिमेंट में गेट क्या करोगे, 1। जैसे ही 1 करोगे ये लीड सेव नहीं होगी। अब ये मुझे पता है, लेकिन आप जब करोगे, जब नहीं सेव होगा, तब आपको समझ में आएगा ये कहीं और क्लिक किया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ऑटोमेशन करते समय या फंक्शनैलिटी टेस्ट करते समय बी केयरफुल, समझने की कोशिश करो फ्लो को। पहले मैन्युअली करके देखो सारे फ्लो को कि ये मैन्युअली चीजें सही चल रही है, यही सेम स्टेप हमें मिमिक करना है ऑटोमेशन में। तो जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे दिया टेस्ट एंड लेट्स से टेस्ट, ओ सॉरी, ये तो मैंडेटरी फील्ड है। मैंने क्या किया, सेव। अगर लीड सेव होगा तो कौन से पेज पे जाएगा, इस पेज पे। अगर ये पेज नहीं आया तो इसका मतलब लीड सेव नहीं हुआ। क्लियर हुआ। अब ऐसे ही यहाँ पे फिर से मैंने टेस्ट दिया, और जब आप गेट 1 करके दोगे, गेट 1 दिया, तो ये क्या करेगा, इस सेव पे ना क्लिक करके इस कैंसिल पे क्लिक कर देगा, और जब कैंसिल पे क्लिक करेगा तो आपको दिखेगा तो ऐसे है नहीं, लेकिन कैंसिल पे क्लिक करेगा तो वो समथिंग यहाँ पे आ गया वापस से। तो आपको लगेगा यार ये सही है तो, लेकिन कैंसिल हुआ है जबकि ना। तो ये बग है कि क्या है, लेट से फिर से करते हैं। अभी क्या है डेटा, टेस्ट टेस्ट, लेट से, और यहाँ पे हमने डाल डाल दिया मोदी, और यहाँ से सेव किया, अभी लेट सेव हो गया। फिर से मैं न्यू लीड पे अरे यार फिर से गड़बड़ कर दिया मैंने, फिर से न्यू लीड पे गया। चलो इस बार अनदर टेस्ट डालते हैं। अब कैंसिल पे क्लिक करो, मोदी पे चला गया, मतलब लीड सेव नहीं हो रहा है ना, लीड सेव नहीं हो रही कैंसिल पे क्लिक करने के बाद। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो होगा क्या कि अगर आपने गेट 1 दिया तो वो कैंसिल पे क्लिक करेगा। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, हमने तो वहां देखा जाके। लेकिन जब ये तुम्हारा कैंसिल पे क्लिक करेगा तब तुम जाके इंस्पेक्ट करके देख सकते हो कि यार मैंने सेव पे क्लिक करा है, कैंसिल कैसे कर रहा है, या फिर कहीं और क्लिक कर रहा है। तो जाके तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो, या कैंसिल को देखें तो कैंसिल का भी नेम क्या है, बटन ही है। तो इसका भी नेम बटन है, इसका भी नेम बटन है, और जब आपने 1 पास किया तो इस पे क्लिक करेगा ना। ऑफ कोर्स तुम तो सोच के इस पे करा रहे थे, लेकिन अब इस पे कराना है तो गेट क्या लेना पड़ेगा, 2। और ये भी जो कैंसिल है इसका भी नेम बटन होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे भी हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे, अगर इस सेव बटन पे हमें क्लिक करना है तो सीधे सीधे कोड का कंसेप्ट क्या होगा, फाइंड एलिमेंट्स
और एलिमेंट्स के बाद डॉट गेट, और गेट में क्या लगाएंगे 0 1 2 नीचे वाले पे क्लिक करने के लिए। अब लीड क्या होगी, सेव हो जाएगी। अब लीड सेव होने के बाद हमारा अगला स्टेप है कि हमें क्या करना है यहाँ पे क्लिक कराना है, कहाँ पे, लीड्स, ये। अब इस पे अगर क्लिक कराएंगे तो ये क्या है, एक हाइपरलिंक है, दिख रहा है। अब हाइपरलिंक पे काम करने के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, लिंक टेक्स्ट, राइट। तो हम यहाँ से इसके टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और अगले लाइन का कोड लिखेंगे कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने पास कर दिया लिंक का टेक्स्ट एंड डॉट क्लिक, बात खत्म। अब ये लीड्स पे क्लिक करेगा, तो लीड्स पे जैसे ही क्लिक करेगा तो ये पेज ओपन होगा अब यहाँ, जहां पे हमें सर्च करना है, राइट। अब अगर आप लोग सर्च कर रहे होगे तो ये सर्च नहीं होता है, ये बेसिकली लीड क्रिएट कर देता है। रीजन समझो क्या होता है कि यहाँ पे आपने टेस्ट डाला, जैसे डालने की कोशिश करोगे, जैसे मान लो इसको इंस्पेक्ट किया आपने, इंस्पेक्ट किया और यहाँ पे कुछ डलवाया कि इसका नाम क्या है, फर्स्ट नेम। तो ये बेसिकली क्या करता है, इस पे ना क्लिक करके, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें टाइप करेगा और इसमें टाइप करके लीड को सेव कर देगा। क्यों, क्योंकि इसका भी नेम क्या है, फर्स्ट नेम ही है, सेम टू सेम है। देखो पेज पे दो दो है ना, तो इस वजह से ये क्या करता है कि इनमें जाके टाइप करके और यहाँ से लीड क्रिएट कर देता है, रेदर देन यहाँ सर्च करता है। तो यहाँ पे भी आप कंसेप्ट हम क्या यूज करेंगे, फाइंड एलिमेंट्स, क्योंकि ये हमारा पहला एलिमेंट है और ये हमारा दूसरा है, तो यहाँ पे गेट 1, देन सेम वे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट नेम लास्ट नेम डॉट गेट 1, फिर ऐसे ही कंपनी, फिर ऐसे ही सर्च। तो हालांकि यहाँ पे सर्च है लिखा और यहाँ पे सेव है, लेकिन फिर भी दोनों का नेम मिलेगा आपको कॉमन ही, बटन ही मिलेगा। समझ गए, तो इसलिए ये सर्च नहीं हो रहा था। समझ गए कंसेप्ट ना। अब ये सर्च करके कैसे डिलीट करना है, ओके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है कि इनमें से मुझे कोई भी चेकबॉक्स अगर चेक करना है तो कैसे करें। अब सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। अभी आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ, चेक करके देखना है, तो एक तो सर्च करके देखना है और दूसरा इसमें से लेट्स से कि मुझे ये एलिजाबेथ पे चेक करना है, एलिजाबेथ को चेक करना है। तो यहां से तुम जब इंस्पेक्ट करोगे इस चेकबॉक्स को, तो जब भी टेबल में कोई चीज ऐसे दिखेगी ना तो उसकी सारी प्रॉपर्टी कॉमन मिलेगी। तो जैसे इसका आईडी क्या है, सिलेक्टेड आईडी, और इसके ऊपर वाले का देखो बारबरा का, उसका भी वही मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब जितने भी चेक बॉक्सेस हैं सबका सेम है। तो यहां से मैरी स्मिथ का देखो, इसका भी सिलेक्टेड आईडी है, लेकिन इसके ऊपर वाले का ये जो नेम है उसका क्या है, सेलेक्ट ऑल, मतलब क्योंकि इसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है ना, तो इसलिए इसका नाम अलग है, बाकी इनके अंदर का सबका नाम सेम है। तो अगर आपको एलिजाबेथ पे क्लिक करना है तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, देन बाय डॉट नेम सेलेक्ट ऑल, नहीं सेलेक्टेड आईडी, जो यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्टेड आईडी डॉट गेट में क्या लिखोगे अगर एलिजाबेथ करना है तो मैरी स्मिथ से स्टार्ट होगा पहले चीज। तो मैरी स्मिथ क्या होगा, 0 1 2 3 4, क्योंकि पहला तो छोड़ना है ना, उसका नाम अलग है। तो इसका भी कोड लिखने के लिए आपको क्या करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट नेम सेलेक्टेड आईडी डॉट गेट 4 डॉट क्लिक, क्योंकि इस पे क्लिक ही कर रहे हैं ना हम, तो क्लिक। अब अनचेक करना है, दोबारा क्लिक, तो चेक अनचेक हो जाएगा। तो ये पूरी फंक्शनलिटी समझ में आ गई ना। अब इस पे काम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। तो चलो ये वीडियो स्टॉप करते हैं।